जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, ये हमारा लास्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के हवाले से। तो बुक से भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है और ये स्लाइड्स आप लोग कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है और ये इस चैप्टर के बाद हमारा पूरा का पूरा कोर्स जो है वो ऑलरेडी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग का क्या मतलब होता है बेटे कि ऐसी हमारे पास मिट्टी जिसकी जो लेयर्स हैं वो पानी के साथ भरी हुई हैं, इसको वाटर लॉग सॉइल कहते हैं, ठीक है। मतलब वो वाली मिट्टी जिसमें पानी बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ होता है वो वाटर लॉग सॉइल कहलाती है। और ये फिनोमेना जिस द राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, और ये फिनोमेना जिसमें पानी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा हो जाती है उसको वाटर लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है और कीचड़ गारा वगैरह, देखिए उसमें मिट्टी भी और पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाटर लॉगिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाटर लॉगिंग के कुछ कॉजेज़ हैं बेटे। सबसे पहले सीपी जो वाटर फ्रॉम कैनाल सिस्टम, हमारे पाकिस्तान में कैनाल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होता है। जब पानी ज़्यादा वेस्ट होता है तो वो मिट्टी के साथ मिल जाता है और वाटर लॉगिंग वाला प्रोसेस होता है। तो मेन कॉज जो है वाटर लॉगिंग का पाकिस्तान में इज़ द सीपी जो वाटर, जो कि हमारे कैनाल सिस्टम से हो रही है। तकरीबन 40 से 50% तक वाटर जो है मेन कैनाल में से निकलता हुआ सॉइल में आता है और पूरा का पूरा जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के ऊपर पानी है, उसके साथ मिल जाता है, ठीक है। इन कुछ केसेस में जो वाटर टेबल है राइजन अप टू रूट जोन, कुछ केसेस में ये जो पानी का राइज होने वाला लेवल है ये रूट तक चला जाता है और इवन पूरी की पूरी सतह में सॉइल की भर जाता है। तो पहला कॉज क्या है? सीपेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट कॉज है जी पुअर सरफेस रोल ऑफ एंड स्लो ड्रेनेज, के पानी निकलने वाला अमल बहुत स्लो है और हमारी जो सतह है उस वो रन ऑफ, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुरदरी सी है। तो सॉइल सरफेस जो है पाकिस्तान में जो मिट्टी की सतह है वो सीधी सी या फ्लैट सी है। सो सॉइल रन ऑफ, तो सॉइल में से चीज़ों का निकलना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ठीक है। एनहेंस इस वजह से जो भी चीज़ सॉइल में पानी वगैरह आता है वो बहुत कम ही, मतलब आराम से निकलता है। तो जिससे बहुत सारा पानी जो है वो सॉइल में जमा हो जाता है और वाटर टेबल यानी कि ग्राउंड वाटर में चला जाता है और ग्रेविटी जो है पानी की जो कशिश है उसको मुतासिर करता है। इसी तरह जो वाटर का लेवल है वो पूरा का पूरा, उससे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग वाला अमल होता है। ये सेकेंड बिग कॉज है। अच्छा, थर्ड जो बिग कॉज है वो है इंटरप्शन ऑफ सरफेस रन ऑफ, यानी कि हमने क्या किया है कि बहुत सारे आपाशी वाले छोटे छोटे नेटवर्क बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमारी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं जो कि नेचुरल जहाँ पे पानी मौजूद है उसकी जगह को रोके हुए हैं, जिसकी वजह से पानी सारा के सारा जमा हो जाता है जब भी बारिश वगैरह आती है, ठीक है। और इसे वाटर लॉगिंग का, तो कराची में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, सारा का सारा पानी जमा हो जाता है और बड़े मसले मसाइल आते हैं। तो ये थर्ड कॉज है। अच्छा जी, रेनफॉल है, ठीक है। जब बहुत शदीद बारिश होती है तो वाटर जो है वो पोर्स के थ्रू जो है निकलता हुआ सॉइल पार्टिकल में जाता है, ठीक है। अच्छा, फ्लड भी इसकी कॉज है। जब बहुत सारा पानी आता है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी जो है मिट्टी में घुस जाता है और वाटर लॉगिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है बेटे। जी, आगे जो है हमारे पास पुअर वाटर मैनेजमेंट, पानी आ गया है, अब मैनेज करना हमें नहीं पता, तो सम टाइम फार्मर जो है वो लैंड को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते, अपनी मर्जी से ज़मीन में कुछ भी उगाते रहते हैं। तो ये वाले जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादातर वाटर लॉगिंग को कॉज करती हैं। सबसे पहले एक्सेसिव इरीगेशन, हर दूसरे दिन बाद पानी देना, हर दूसरे दिन बाद पानी देना, तो ये डेंजरस होता है, इसके वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद लैक ऑफ इनएडुकेट ड्रेनेज सिस्टम, और सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे पास पानी को निकालने वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। वो सिस्टम अच्छा हो तो वाटर लॉगिंग का प्रोसेस भी कम हो। तो ये मेन कॉजेज हैं, ठीक है, जो कि वाटर लॉगिंग के हैं। अब हम देखेंगे कि वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ को क्या इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन प्लांट ग्रोथ, कुछ इंपॉर्टेंट जो वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट को चीज़ें मुतासिर करती हैं वो आपके सामने हैं। जो कि सॉइल के में जो पोर हैं उनमें जो एयर होती है उसको रिप्लेस कौन करता है? पानी, ठीक है। जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा था तो सॉइल के पोर में सारा का सारा पानी भर गया, एयर कम हो गई, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। देन वाटर लॉग सॉइल में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं होता,
ठीक है, जारी बात है पानी ज़्यादा है, पोर में गैस नहीं जा रही तो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी और गैसेस का ट्रांसपोर्ट कम। इसी तरह गैसेस एक्सचेंज कम है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी, ट्रांसपायरेशन को भी अफेक्ट होगा, वाटर की अब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होगी। अच्छा, अब जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो माइक्रोब्स जो हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे जिसमें मीथेन है और इससे अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है आपके सामने। ये कुछ डायग्राम्स है, देख लीजिए वाटर लॉगिंग की आपके सामने, देख लें बेटे गौर गौर से आप लोग। अच्छा जी, इसके अलावा भी कुछ अफेक्ट्स हैं जी। वाटर लॉग सॉइल में मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अमोनिया, ठीक है, जो कि टॉक्सिक है। देखिए जब अमोनिया नाइट्रोजन की फॉर्म में होती है तो टॉक्सिक है, ठीक है, तो उसको हम पे कन्वर्ट करते हैं यूरिया साइकिल से यूरिया में और फिर आगे जाके, तो ये बहुत ज़्यादा अमोनिया नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है वो टॉक्सिक होती है। अच्छा, अंडर वाटर लॉग कंडीशंस द कंसनट्रेशन ऑफ फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज, सिलिकॉन ये बढ़ जाती है और जिंक की मिकदार डिक्रीज हो जाती है। सो ये जो इंक्रीज है फेरस या आयरन कंसनट्रेशन में, ये मतलब इतने सारे मिनरल्स इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गए हैं तो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर लॉगिंग कॉजेज इफेक्ट, तो हमने वाटर लॉगिंग भी डिस्कस किया, उसके कॉजेज भी मैंने बताए हैं और इफेक्ट्स भी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सॉइल सैलिनिटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं ताकि कंप्लीट हो सके ये टॉपिक। अच्छा, पहले तो सॉइल सैलिनिटी पे जाने से पहले हम पढ़ते हैं रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉग सॉइल, कि अब वाटर लॉगिंग तो हो गई है, अब दोबारा से उसको हम जरखेज़ कैसे करेंगे उसी सॉइल को, ठीक है। अच्छा, कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं जो हमें सजेस्ट किए गए हैं ताकि इसे दोबारा से जो वाटर लॉग सॉइल जो है उसको इस्तेमाल में किया जा सके। तो कुछ कंट्रोल मेजर्स आपके सामने बेटे, सीपेज इन इंटरसेप्टेड ड्रेन्स, मतलब कि हम ऐसे जो हैं चीज़ें लगाएं जिससे सीपेज बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको हमने पैरेलल लगाना है ताकि सीपेज और वाटर, पैरेलल का क्या मतलब होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। एग्जांपल दिया अपर जो है चिनाब केनाल, ये एक चिनाब केनाल है, इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इसमें प्रॉपर पैरेलल जो है वो इंटरसेप्टर लगाए गए हैं जिससे ड्रेनेज का मसला मिसाल नहीं आते। तो ये एक ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं जिसके थ्रू जो है वाटर लॉगिंग वाली जो सॉइल है सॉरी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट पूरी करें तो भी, प्रॉपर ड्रेन सिस्टम हम लोग बना लें तो भी जो है वाटर लॉगिंग वाला अमल कम होगा। सॉइल सैलिनिटी जो है इसमें क्या होता है जी, सॉल्ट मौजूद है हमारे पास सॉइल में, मिट्टी में बहुत ज़्यादा सॉइल का होना, और ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट को अफेक्ट करती है। सिम्टम्स क्या हैं जी, ग्रोथ प्लांट की रुक गई, छोटे छोटे प्लांट हैं जिनके छोटे छोटे पत्ते हैं और बहुत डार्क ग्रीन प्लांट होते हैं नॉर्मल लीव्स से, मतलब कि लीव्स का कलर बहुत डार्क हो जाता है, कम मतलब बहुत डार्क है नॉर्मल से, तो उसका मतलब सॉल्ट ज़्यादा, तो जब सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा होगी तो वो सॉइल सैलिनिटी कहलाती है और ये भी बहुत डेंजरस होती है। अच्छा जी, दो तरह की बेटे हमारे पास टाइप्स हैं सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल की, एक प्राइमरी सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल है और एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल जो है ये वो वाले सॉइल हैं जो कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होते हैं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, ठीक है, तो ये प्राइमरी का मतलब होता है कि नेचुरल कुदरती तौर पर हमने कुछ नहीं किया इसमें। सेकेंडरी में क्या होता है कि ये वो वाला सॉइल है जो डेवलप होता है, ढेर सारा सॉल्ट जो है जब ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास मतलब इरिगेशन हम बार बार कह रहे थे, उस इरिगेशन की वजह से बहुत सारा सॉल्ट जो है वो पानी के साथ सॉइल में आ गया, तो ये सेकेंडरी होती है कि ये हमारी रीज़न की वजह से, पहली नेचुरल, दूसरी हमारी अपने रीजन्स की वजह से। अच्छा जी बेटे, इसके बाद जो है सैलिनिटी क्यों होती है पाकिस्तान में, पुअर लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है सॉल्ट पे, सॉल्ट कहीं से भी लीच होके आ जाती है, इरिगेशन वाटर हम बार बार जो है इरिगेशन करते हैं, इसके अलावा ग्राउंड वाटर एंड अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो ये कॉज है सैलिनिटी के पाकिस्तान में। थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है वो इंशाल्लाह आगे आपसे डिस्कस कर लेंगे और आपका ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।